जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे विजय एकादशी कब है और उसकी कथा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहा जाता है और पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने ज्येष्ठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर को बताया है कि इस एकादशी को विजय एकादशी भी कहते हैं। अपने नाम के अनुसार यह बहुत ही कल्याणकारी और विजय दिलाने वाली एकादशी है। इस एकादशी के महत्ता को संसार तक पहुंचाने के लिए स्वयं भगवान राम ने भी इस एकादशी का व्रत पूजन किया था। इसके बाद से विजय और मोक्ष के लिए संसारी लोग इस एकादशी का व्रत करने लगे। विजय एकादशी का व्रत का महत्व बहुत है। यह व्रत सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है और इसका उद्देश्य शत्रु पर विजय प्राप्त करना है। मान्यता है कि भगवान राम ने इसी एकादशी का व्रत करके रावण को पराजित किया था। इस व्रत को करने से रोग शोक से मुक्ति और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। भगवान खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं हमेशा विजय होने का। आइए जानते हैं कि विजय एकादशी कब है। 23 या 24 फरवरी की। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 फरवरी को दोपहर 1:55 पर हो रहा है और तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर होगा। इस प्रकार विजय एकादशी 24 फरवरी को ही मनाई जाएगी। इसका व्रत 24 फरवरी को ही रखा जाएगा। मान्यता है कि दान करने से जीवन में साधक को किसी भी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। उसका यह जन्म और अगला जन्म भी सुधर जाता है। आइए प्रारंभ करते विजय एकादशी व्रत की कथा। स्कंद पुराण में इस एकादशी के महिमा का वर्णन किया गया है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक बार कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को नारद जी ने पूछा, हे सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में विजय एकादशी आती है, उसका पालन करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? इसके बारे में आप मुझे बताइए। ब्रह्मदेव ने कहा, हे नारद, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो सब पापों का हरण करने वाली है। यह व्रत बहुत प्राचीन है और पवित्र है। यह विजय एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करने वाली है। बहुत पहले जब राजा रामचंद्र 14 वर्षों के लिए वन में गए थे तो पंचवटी में सीता और लक्ष्मण के साथ निवास कर रहे थे। वहां से रावण ने सीता का हरण किया। इस दुख से उन्हें व्याकुलता हुई। सीता जी की तलाश में वन वन भटकते हुए उन्हें जटायु मिला जो मरणासन था। उसके पश्चात उन्होंने वन में कबंध राक्षस का भी वध किया। सुग्रीव से मित्रता करके श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना को संगठित किया। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की मुद्रा लेकर लंका गए और सीता जी की तलाश करके लौट आए। वहां से लौटते ही लंका कथन के पश्चात सुग्रीव से अनुमति लेकर श्री रामचंद्र जी ने लंका जाना निश्चित किया। सागर तीर आने पर वे लक्ष्मण से कहने लगे, हे सुमित्रानंदन, इस अगाध सागर में अनेक भयानक जीव जंतु है। इसे सुगमता से कैसे पार करें? कोई भी उपाय सूझ नहीं रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज, आप ही आदि देव और पुराण पुरुषोत्तम हैं। आपसे कुछ भी छिपना असंभव है। इस द्वीप में प्राचीन काल से बकदालभ्य मुनि रहती है। पास में ही उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन्हें इस समस्या का समाधान पूछते हैं। लक्ष्मण जी की कथा अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनिवर्य बगदालभ्य के पास मिलने उनके आश्रम गए। उन्हें सादर प्रणाम किया। तब मुनिवर्य ने पहचाना कि यही परम पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं। अत्यंत आनंद पूर्वक उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका आगमन किसके कारण हेतु हुआ है? रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर्य, रावण का संहार करने में यहाँ आया हूँ। कृपया आप करके यह सागर पार करने का उपाय हमें बताइए। तब बगदालभ्य जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी के पावन व्रत के पालन से विजय मिलता है। हे राजन, इस व्रत की विधि इस प्रकार है। 10वीं तिथि को सोने, चांदी, पीतल, तांबा अथवा मिट्टी के एक कलश की स्थापना करें। उसमें पानी भर के पत्ते डाले। उस पर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें। उसके बाद पुष्पमाला, चंदन, सुपारी, नारियल अर्पण करके उस कलश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर कलश के सामने बैठकर कथा करनी चाहिए। साथ ही जागरण भी करना चाहिए। रात को हमें सोना नहीं चाहिए।
घी का दीपक जलाने से व्रत की अखंड सिद्धि प्राप्त होती है। उसके पश्चात द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे उस कलश की विधिवत पूजा करके वो कलश ब्राह्मण को दान करना चाहिए। महाराज, कलश के साथ और भी बड़े बड़े दान करने चाहिए। हे श्री राम जी, आप इस व्रत का पालन कीजिए, इससे आपको विजय प्राप्त जरूर होगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मुनिवर्य के कहने अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विजय एकादशी का उत्तम व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। हे पुत्र, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को इस जीवन में विजय प्राप्त होती है और अक्षय परलोक प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का पालन करना चाहिए। इसका महात्म्य सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल हमें प्राप्त होता है। जो भी भक्त विजय एकादशी का उत्तम व्रत रखता है और उसकी कथा को सुनता है, उसे हर अक्षत्र में विजय प्राप्त जरूर होती है। बोलिए राधा।